Hi everyone, my name is Smita Minj. I welcome you all in my channel. So आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। बीएड में आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है आर्ट एजुकेशन, उसका फर्स्ट यूनिट हम देख रहे हैं। इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मीनिंग ऑफ आर्ट, डेफिनेशंस ऑफ आर्ट एंड पर्पसेस ऑफ आर्ट जो है वो बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो वो नहीं देखी होगी तो उसको जाकर के देख लीजिए। तो आर्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो है वो आप लोगों को उस वीडियो से मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आर्ट का, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम अपने क्रिएटिव माइंड में सोच सकते हैं, कोई भी हमारा सोचा हुआ डिज़ाइन, कोई भी हमारी सोची हुई म्यूज़िक या कोई भी कुछ भी हमारा क्रिएटिविटी, उसको जब हम फिजिकल फॉर्म में किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वही आर्ट या कला कहलाता है। अब आर्ट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, या तो डांस आर्ट है या सिंगिंग है, कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई डांस अच्छा कर लेता है, किसी के अंदर कुकिंग स्किल्स अच्छी होती है, और ऐसी अलग अलग तरीके की, कोई मूर्ति बहुत अच्छी बना लेता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आर्ट अपन मान सकते हैं, या इन्हीं चीज़ों को आर्ट कहा जाता है या कला कहा जाता है। तो मीनिंग, डेफिनेशंस एंड पर्पसेस जो है आप लोग पहले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हम आर्ट की जो हिस्ट्री है उसको देखेंगे एक शॉर्ट फॉर्म पे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल लैंडस्केप ऑफ आर्ट इट इज क्लियर दैट इट हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सिंस एंशियंट टाइम्स टू द प्रेजेंट टाइम। यानी कि जो आर्ट है, जो कला है, उसको एंशियंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, और आज प्रेजेंट डेट में भी, आज के दिन तक भी आर्ट को एक जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जाता है, और इसको एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड इन द स्कूल सिस्टम, बट इट्स इम्पोर्टेंस हैज़ ऑल्सो बीन एक्नॉलेज्ड इन ह्यूमन लाइफ एंड सोशल सिस्टम। यानी कि जो आर्ट एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है वो स्कूल सिस्टम्स में उतना उसको अपनाया नहीं गया है, या उस पर जो है इम्पोर्टेंस उसको नहीं दी गई है। लेकिन क्या है, किसी इंसान के जीवन में, किसी मनुष्य के जीवन में या सोसाइटी में आर्ट या कला को जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। पहले भी लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में हम आर्ट को देख सकते हैं। एंशियंट टाइम में भी लोगों के पास अलग अलग तरीके की कलाएं होती थी। भले उनके पास बहुत ज़्यादा तब साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पत्थर खोद के मूर्ति बनाना, या पहाड़ों में ही चित्रकला करना, उसमें खुदाई करके अलग अलग शेप्स, डिज़ाइंस, लाइंस, ये सारा चीज़ बनाना उस समय भी होता था। और अब के ज़माने में भी अभी थोड़ा अपडेट हो गया है, लोग पेंटिंग्स कर लेते हैं। पेंटिंग्स के भी बहुत तरीके के फॉर्म है, डांस के भी बहुत तरीके के फॉर्म है। तो चीज़ें अपडेट होती गई हैं, लेकिन जितना महत्व आर्ट को या कला को एंशियंट टाइम्स में दिया जाता था उतना ही प्रेजेंट टाइम में भी देते हैं। और स्कूल सिस्टम में भले ही आर्ट एजुकेशन को उतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन किसी मनुष्य के जीवन में आर्ट या कला जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये उनके अंदर से उनके टैलेंट को निकालती है। अपने टैलेंट को वो कहीं पे शोकेस कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को फिजिकल रूप दे सकते हैं, और जो अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इसको ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्ट, ऐसा माना गया है। आगे लिखा हुआ है, वास्तु आर्ट और आर्किटेक्चर हैव बीन गिवन इम्पोर्टेंस इन द सिचुएशन सिंस एंशियंट टाइम्स। यानी कि एंशियंट टाइम्स में कला को ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेट किया जाता था? वास्तु शास्त्र जो होते हैं ना, वास्तु कला जो होती है उससे, या तो फिर आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर मतलब जैसे घर वगैरह बनाना या कुछ कंस्ट्रक्शन करना, इन तरीके से एंशियंट टाइम्स में आर्ट को रिलेट किया गया था, इन सब चीज़ों से मतलब कि। और जो वास्तु होता है, वास्तु के थ्रू हम जो है अपने घर का डिज़ाइन करते हैं, या क्या सामान कहाँ रखना है, क्या पेंटिंग कहाँ लगानी है, कौन सा चीज़ कहाँ पे सेट करना है, ये सारी चीज़ जो थी एंशियंट टाइम में, इसको भी एक आर्ट या कला के रूप में देखा जाता था। आगे लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट मस्ट बी रिव्यूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। इंडियन आर्ट की हिस्ट्री को देखने के लिए कुछ
विषयों या कुछ बिंदुओं को, हमें कुछ पॉइंट्स को देखना होगा। तो देखते हैं उनको। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट इन वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक पीरियड में आर्ट या कला क्या होती थी या कैसे होती थी। तो यहाँ लिखा हुआ है इन द आर्ट ऑफ द वैदिक पीरियड द पीपल यूज टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑन देयर होम सो दैट देयर होम रिमेन्स सैक्रेड। यानी कि इस लाइन का ये अर्थ निकलता है कि वैदिक पीरियड में जो है, वैदिक समय में लोग अपने घरों में या घरों के बाहर कुछ डिफरेंट शेप्स या डिज़ाइन बनाया करते थे, और इसके द्वारा वो ये सोचते थे कि जो हमारा होम है वो सैक्रेड रहेगा। यहाँ पे लिखा है ना, सो दैट देयर होम रिमेन्स सैक्रेड। देयर होम रिमेन्स सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन विथ गॉड या गॉड से कनेक्टेड, यानी कि जो परमेश्वर है या ईश्वर है उससे जो है हमारा घर कनेक्ट हो गया, इस तरीके की चीज़ वो सोचते थे। अब ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि वो जो डिज़ाइंस या कुछ शेप्स अपने घरों में या घरों के बाहर बनाया करते थे, वो रिलीजन से रिलेट करते हुए रहते थे। या तो वो स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, देखा होगा आप लोगों ने, स्वास्तिक बनाते हैं, या ओम लिखते हैं घर के बाहर, या डिफरेंट टाइप्स के रंगोली बनाते हैं। और अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग तरीके की रंगोली जो है वो बनाते। साउथ इंडियंस लोगों की रंगोली आप देखेंगे वो थोड़े अलग टाइप की होती है, और नॉर्मल रंगोली आप देखेंगे वो अलग टाइप की होती है। तो इस तरीके से जो चीज़ें उनकी रिलीजन की थी, अपनी रिलीजन की चीज़ों को वो शेप्स, कलर्स, ड्राइंग्स के थ्रू वो अपने घरों पे या घरों की दीवार पे या ज़मीन पे या कहीं भी बनाते थे, अपने घर को डेकोरेट करते थे। और इसके थ्रू वो सोचते थे कि हमारा घर जो है और हम लोग जो है वो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जो है गॉड से हो सकता है। ऐसा उनका सोच थी, ऐसी उनकी सोच थी। आगे लिखा हुआ है इवन टुडे पीपल मेक वेरियस टाइप्स ऑफ रंगोली एंड स्वास्तिक सिंबल्स। आज भी हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैदिक पीरियड में ही या एंशियंट टाइम्स में ही ये सारी चीज़ें होती थी। अभी भी लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को अपनाते हैं। अभी भी कुछ फेस्टिवल्स होता है या कुछ स्पेशल ओकेजन रहता है तो हम रंगोली वगैरह बनाते हैं। एंड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्वास्तिक का सिंबल हम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैदिक टाइम पे भी होती थी और आज तक की डेट में भी ये सारी चीज़ें होती है। और आगे लिखा हुआ है सो दैट द वैदिक आर्ट वॉज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। तो क्या था? वैदिक आर्ट सुंदरता का प्रतीक तो था ही था, वाइल एट द सेम टाइम इट वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। यानी कि जो वैदिक आर्ट हुआ करता था वो किसी चीज़ की जो सुंदरता या खूबसूरती होती है उसको तो प्रदर्शित करता ही करता था, साथ में क्या करता था, मतलब एक लोगों के जो स्पिरिचुअल लेवल होता है ना उसको बढ़ाता था। मतलब स्पिरिचुअलिटी में वो आगे बढ़ पाते थे, या इन तरीके की शेप्स या डिज़ाइंस बना करके वो अपने स्पिरिचुअल लेवल को दर्शा पाते थे और उसको बढ़ा पाते थे। ठीक है, उसको जो ये सारे डिज़ाइंस या जो वैदिक टाइम का आर्ट था उसको जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी रिप्रेजेंट करते थे। In Vedas and literature there is a description of various forms of art। यानी कि जो वेद होते थे या साहित्य होता था, लिटरेचर यानी कि साहित्य जो है, ऐसी साहित्यिक पुस्तकें जो सब रहती है वेद या लिटरेचर में भी जो है वेरियस आर्ट फॉर्म्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो पाया जाता है या डिस्क्रिप्शन उसमें मिलता है। ठीक है, तो ये था आर्ट इन वैदिक पीरियड। लोग क्या करते थे? आर्ट या कला उनके लिए क्या थी कि अपने घर या घर के पास या घर की दीवारों में या घर के बाहर कुछ शेप्स एंड डिजाइंस बनाना जो कि उनके रिलीजन से रिलेट करते थे, और इसके थ्रू वो सोचते थे कि हमारा जो घर है वो गॉड से कनेक्टेड है या ईश्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, और आज तक की डेट में भी ये सारी चीज़ें फॉलो होती है। जैसे कि रंगोली एंड स्वास्तिक हम बनाते हैं, आज तक भी बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और ये सुंदरता का तो प्रतीक था ही था उस समय का आर्ट, और ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दर्शाता था। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्ट इन बुद्धा पीरियड, यानी कि बुद्धा पीरियड में जो है कला क्या थी या कैसे थी, इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। तो इंडिविजुअल्स इन बुद्धिस्ट आर्ट बिलीव दैट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आर्ट हैज आल्सो बीन अचीव्ड इन मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्शन। मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्शन को ही एक इम्पॉर्टेंट आर्ट के रूप में बुद्धा पीरियड में
देखा गया था। अब मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्शन यानी कि मोनेस्ट्री क्या होती है? मोनेस्ट्री एक जगह को हम बोल सकते हैं जहाँ पे मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं। ऐसे लोग जो अपना सामाजिक जीवन छोड़ के जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़ के थोड़ा अलग जीवन जीते हैं, जो अपने लाइफ को गॉड के लिए या ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों के रहने की जगह उसको ही मोनेस्ट्री कहते हैं, या जो मठ कहते हैं ना हम हिंदी में, वो यही चीज है। तो पहले क्या हुआ करता था, मतलब इनकी सोच थी कि जब लोग अपने नॉर्मल जीवन में है, सोसाइटी के बीच रह रहे हैं, उनको काम करना है, अपना घर संभालना है और घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, तो वो ईश्वर को अपना जीवन उतने बेहतर तरीके से समर्पित नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट पीरियड के जो लोग थे उन्होंने मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी कि लोग अपना जीवन, सामाजिक जीवन छोड़ के वहाँ पे आए, अपना शांत मन से बैठे, वहाँ पे प्रेयर करें, वहाँ पे रहें, और एक आर्ट ऑफ लिविंग जो है उनको सिखाई जाती थी। मानव जीवन की क्या सुंदरता है वो उनको वहाँ पे बताया जाता था, जीने की कला उनको बताई जाती थी, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्ट फॉर्म्स उनको वहाँ पे जो है सिखाया जाता था। जैसे कि जो भी था उनके समय में कि पत्थर खोद के अपने को कैसे उसमें डिजाइन बनाना है, या कोई मठ ही हम बना रहे हैं तो वो मठ ही इतने यूनिक वे में बनी होती थी ना कि मतलब वो अपने आप में ही एक आर्ट का जो है रूप ले लेती थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट आर्ट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स कैन बी सीन टुडे एट द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो अजंता केव्स है वहाँ पे बुद्धिस्ट आर्ट की जो झलकियां हैं वो अजंता केव में हमको देखने के लिए आज भी मिलती है। इन बुद्धिस्ट monasteries education was provided to learners so that the development of art can be given new direction। जो बुद्धिस्ट मठ होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी, वहाँ पे जो लोग आते थे, रहते थे, जो मॉन्क्स होते थे या नन्स होते थे, उनको जो है आर्ट फॉर्म वहाँ पे सिखाया जाता था। जो न्यू लोग वहाँ पे आते थे तो डिफरेंट टाइप का आर्ट फॉर्म्स उनको वहाँ पे, यही ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति बनाना, ये सारी चीजें भी वहाँ पे सिखाई जाती थी। और ये लोग भी क्या करते थे, अपने आर्ट को जो है अपने रिलीजियन से, अपने ईश्वर से जोड़ के ही देखते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो ये चित्रकला वगैरह कुछ करते थे, ये इनके रिलीजन से ही रिलेटेड होता था। जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन की ये जो उनका बर्थ हुआ था उसका ड्राइंग बनाना, या ये सारी जो चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती थी या होती थी। तो वहाँ वो क्या करते थे, प्रेयर भी करते थे, अपना सामाजिक जीवन छोड़ करके आते थे और धार्मिक चीज़ों में अपना मन लगाते थे। साथ में वहाँ उनको आर्ट फॉर्म जो है या कला जो है वो सिखाई जाती थी, ताकि इनकी जो कला है वो एक न्यू लेवल पे या न्यू डायरेक्शन पे जा सके और अच्छे से ग्रो हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्ट इन मुगल पीरियड। अब मुगल पीरियड में आर्ट क्या होता था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्किटेक्चरल आर्ट, म्यूजिकल आर्ट एंड स्कल्पचर आर्ट गेन्ड ग्रेटर एम्फेसिस इन मुगल पीरियड। यानी कि जो आर्किटेक्चरल आर्ट था या संगीत कला जो थी या मूर्ति कला जो थी वो मुगल पीरियड में ज्यादा प्रचलित थी, या उस पे ज्यादा जोर दिया जाता था, ज्यादा जोर दिया जाता था। आगे लिखा है, द मुगल रूलर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड देयर आर्टिस्ट्री इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। यानी कि जो मुगल शासक जो थे उनका जो आर्ट है या उनका जो कला है उनको हम आज कहाँ देख सकते हैं, जो वेरियस बिल्डिंग्स का उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया उसमें हम उनके आर्किटेक्चरल आर्ट को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ताजमहल। ताजमहल जो है वो अपने आप में एक बहुत अलग चीज, बहुत सुंदर चीज है, और जो है उसको देखने दूर दूर से जो लोग हैं उसको देखने के लिए आते हैं। तो ताजमहल जो है वो एक मुगल पीरियड का आर्ट फॉर्म है। हुमायूं का जो टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा बोलते हैं जिसको, और द मॉस्क्यू जो है, जो मॉस्क्यू है फतेहपुर सीकरी में, ये सारी चीज़ों को हम जब देखते हैं तो इनको देख के हम मुगल पीरियड के आर्ट फॉर्म का या उनकी कला का जो है पता लगा सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं कि उनके ज़माने में जो आर्ट फॉर्म हुआ करता था, जो कला हुआ करता था, वो कैसे होता था और किस तरीके का आर्किटेक्चरल फॉर्म वो यूज करते थे और किन किन प्रकार की बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई है।
और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिस्ट हु वर प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स इन द मुगल पीरियड वर एनकरेज्ड एंड द मुगल रूलर्स केप्ट अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन देयर कंट्रीज हु वर प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट आर्ट्स, यानी कि जो भी आर्टिस्ट जो रहते थे, जो कलाकार रहते थे, जो कि किसी कला के क्षेत्र में किसी भी चीज की कला में माहिर हुआ करते थे, प्रोफिशिएंट हुआ करते थे, उनको मुगल पीरियड में काफी एनकरेज किया जाता था, मतलब कि काफी उनकी सराहना की जाती थी। एंड द मुगल रूलर्स केप्ट अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, मुगल रूलर्स जो थे वो आर्टिस्ट के ग्रुप को अपने ही दरबार में रख लेते थे, हु वर प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट आर्ट्स। ऐसे कलाकार जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो माहिर हुआ करते थे, यानी किसी को अगर कुछ चीज कंस्ट्रक्शन किसी की किसी का कला है, मतलब आर्किटेक्चरल आर्ट है किसी के अंदर, कोई म्यूजिक अच्छा क्रिएट करता है या कोई मूर्ति अच्छा बनाता है, तो ऐसे लोगों की काफी सराहना होती थी। और जो राजा होते थे या जो शासक होते थे वो लोग ऐसे लोगों को अपने दरबार में रख लिया करते थे और उन्हीं से ही काम लेते थे, या कोई आर्ट फॉर्म उनको क्रिएट करना है, कोई कुछ चीज बनानी है तो उन्हीं के द्वारा वो करवाई जाती थी। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्ट इन मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड में आर्ट का क्या फॉर्म हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक मटेरियल्स हैज रीच्ड आर्ट एट इट्स पीक, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ है, या तो फिर आर्टिस्टिक मटेरियल्स का जो इतना ज़्यादा आज के टाइम पे डेवलपमेंट हो चुका है, तो इससे जो आर्ट फॉर्म्स है या जो कला है उनको एक अलग ही ऊंचाई या अलग ही लेवल उनका आज हो चुका है। जैसे कि कम्युनिकेशन मीन्स का डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले ना कम्युनिकेशन के ज़्यादा जो है साधन नहीं थे, ये कम्युनिकेट करने के बहुत ज़्यादा तरीके उपलब्ध नहीं थे। पहले ज़माने में तो लोग मतलब एक बहुत ज़्यादा पिछले ज़माने में हम देखें तो चिट्ठी पत्री भी नहीं हुआ करती थी, जो आसपास के लोग हैं सिर्फ उतना ही कम्युनिकेट करते थे, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। बट आज क्या हो गया है, इंटरनेट आ गया है, लोग अपने फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे, जहाँ पर भी आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो, जिन जिन भी डिवाइस में, उन डिवाइसेस के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर कोई आर्ट फॉर्म है जो यहाँ का नहीं है, इंडिया का नहीं है, कहीं फॉरेन कंट्री का है, पर मेरे को वो आर्ट फॉर्म सीखना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूंगी अरे जब मैं उस कंट्री में जाऊंगी मैं तभी सीख सकती हूँ, या जब मैं वहाँ के लोगों से मिलूंगी तभी सीख सकती हूँ। बल्कि उस आर्ट फॉर्म को मैं कब सीख सकती हूँ, मैं अपने घर में, अपने इंडिया में बैठ के, अपने घर के अंदर बैठ के भी मैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करके मैं उस चीज़ को सीख सकती हूँ। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन मीन्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो आर्ट फॉर्म को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और जो आर्टिस्टिक मटेरियल्स भी है, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा कलर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, आज तो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हमारे पास है, डिफरेंट टाइप्स की हमको तो पता भी नहीं रहता है कि किस प्रकार की स्केचिंग या किस प्रकार की ड्राइंग के लिए किस टाइप की पेंसिल यूज़ करनी है। पेंसिल्स की ही इतनी सारी रेंज या वैरायटी हमको देखने के लिए मिलता है। पेंटिंग ब्रश अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हम लोग पत्थर या लकड़ी या कांच को, मतलब ग्लास को जो है शेप करके अलग अलग डिज़ाइंस या उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स आ चुके हैं। तो इससे जो है आर्ट को एक नया जो है स्थान जो है मिला है, या काफ़ी ऊंचाइयों पे आर्ट जो है पहुंच चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे आर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। पहले जो था कला को लोग किस रूप में देखते थे, वैदिक पीरियड में या बुद्धिस्ट पीरियड में आप देखें तो, या मुगल पीरियड में भी देखें तो, जो वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड के लोग थे वो तो आर्ट को अपने रिलीजन से जोड़ देते थे, कि हम जो मतलब जो भी उनका आर्ट फॉर्म था, चाहे वो डांस के थ्रू हो, चाहे सिंगिंग के थ्रू हो, चाहे कुछ डिजाइन्स बनाने के से रिलेटेड कोई आर्ट फॉर्म हो, वो सारी आर्ट फॉर्म्स को अपने रिलीजन से या गॉड से जो है रिलेट कर देते थे। अगर डिज़ाइन बनाएंगे तो रिलीजन के अकॉर्डिंग, डांस करेंगे तो रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो वो रिलीजन से ही अपने आर्ट फॉर्म को जो है रिलेट करते थे या जोड़ करके देखते थे। और जब मुगल पीरियड आया तो मुगल पीरियड में क्या हुआ, लोग थोड़ा मतलब रिलीजन से तो जोड़े ही जोड़े, पर उसमें
काफ़ी सारी न्यू चीज़ें भी आई, जैसे उसको एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी यूज़ किया गया। जैसे राजा महाराजा लोग अपने दरबार में जो अच्छा गाना वगैरह गाते हैं उनको रख लेते थे, तो एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी काफ़ी यूज़ हुआ। या अपने को मतलब इंटरनल अपने को खुशी का जो है माहौल चाहिए, या हम खुश होना चाहते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो उस समय हम आर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते थे। चाहे हम खुद अपनी कोई कला बनाएं या किसी दूसरे की बनाई हुई कुछ कोई आर्ट फॉर्म को देखें, सुने या समझें। पर मॉडर्न टाइम में अभी क्या हुआ है कि आर्ट को एक बिजनेस के रूप में बना लिया गया है, यानी कि लोग उसके थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। कि मान लीजिए मेरे को पेंटिंग अच्छी आती है, तो मैं पेंटिंग अगर बना रही हूँ तो मैं बना के, ऐसा नहीं कि मेरी हॉबी है तो मैं बना के अपने पास रख ली। मेरी हॉबी तो है, मुझे उसको करके खुशी भी होती है, या हो सकता है मैं रिलीजियस पेंटिंग्स वगैरह भी बनाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी उसको उसका कहीं ऑक्शन करूँगी, या उसका जो उसको कहीं सेल करूँगी जिससे मेरे को इनकम हो। तो लोग किसी भी टाइप का आर्ट फॉर्म आज अगर यूज करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उससे हम कुछ अर्न भी कर पाए, उससे हमको कुछ फायदा भी हो। ठीक है। इन टूडेज एरा ओनली अ पेंटिंग प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिस्ट इज अबाउट करोर्स ऑफ रुपीज, वाइल इट्स कॉस्ट इज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेंटिंग्स वगैरह आज के डेट में बनाई जाती है उनकी कीमत अगर उनको बेचा जाता है तो वो करोड़ों में बिकती है। इतना हाई उनका लेवल, ये इतना हाई उनका प्राइस रहता है, जबकि उसको बनाने में मान लीजिए मैंने कोई पेंटिंग बनाई तो मेरे कुछ हजार रुपए ही उस पर लगे, या अगर मैंने बहुत कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स या कुछ यूज किया है तो मेरा जो है खर्चा तो होगा, पर वो थोड़ा होगा, मतलब एकदम बहुत नहीं कि मैंने करोड़ों रुपए ही खर्च कर दिए, मेरे कुछ हजार ही लगे, पर जब मैं उसको बेचूंगी तो उसकी कीमत और बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आजकल के आर्ट या आजकल की कला में देखने को हमको मिलती है। एवरी पर्सन ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो लर्न एंड क्रिएट इमेजेस लाइक अमेरिकन आर्टिस्ट बाय सिटिंग इन द हाउस। यानी कि वही है, अगर कोई इंडियन व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, अगर मुझे अमेरिका का कोई आर्ट फॉर्म सीखना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ या वहाँ के लोगों से मिलूँ तभी मैं वो चीज़ सीख पाऊँगी। मैं अपने घर पे बैठ के भी जो मेरे पास कम्युनिकेशन का मीन्स है उसके थ्रू मैं जो है किसी भी तरीके के आर्ट फॉर्म को सीख सकती हूँ और उसको अपना सकती हूँ। दस द आर्ट हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी तरीके से जो आर्ट है वो आज दुनिया भर में फैला हुआ है, कि मतलब कोई भी किसी भी स्थान की कला को या वहाँ की विशेषताओं को, वहाँ के कल्चर को जान सकता है, अपना सकता है, सीख सकता है और खुद उसको क्रिएट कर सकता है। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में देखा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट को एंशियंट टाइम्स में भी उतना महत्व दिया गया था जितना कि प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम पे आर्ट को जितना महत्व दिया जाता है। पहले वास्तु, आर्किटेक्चर, रिलीजन्स, यही सब चीज़ों से आर्ट को ज़्यादा रिलेट करते थे। फिर धीरे से वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ हुआ, और अब तो ऐसा हो गया है कि बिजनेस पर्पस के लिए भी लोग अपने आर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। पहले हम देखे थे वैदिक पीरियड का आर्ट, जहाँ पे लोग अपने घरों में अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस एंड शेप्स बनाते थे और सोचते थे कि हमारा घर या हमारा जीवन जो है अब गॉड से जो है वो कनेक्टेड हो गया है। उसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड में भी मोनेस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शंस होता था और वहाँ पे उनको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट सिखाया जाता था। नेक्स्ट देखिए मुगल पीरियड में, मुगल पीरियड में मूर्ति कला, आर्किटेक्चरल आर्ट या संगीत कला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। और इन प्रकार के आर्ट में जो लोग पारंगत होते थे या जो प्रोफिशिएंट होते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे, राजा महाराजा ऐसे लोगों को अपने जो है दरबार में रखते थे और उनके थ्रू अपने काम को या कुछ भी आर्टिस्टिक जो भी वर्क रहता है वो करवाते थे। नेक्स्ट हम देखें आर्ट इन मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन का साधन इतना बढ़ गया है कि हम किसी भी जगह के आर्ट फॉर्म को अपना सकते हैं, सीख सकते हैं, और इन आर्ट फॉर्म को लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने हैप्पीनेस या अपनी हॉबी तक ही सीमित नहीं रखते, उससे वो कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं, कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं। और इस तरीके से जो है आर्ट फॉर्म आज देश दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, हम तो जैसे बेसिक ही जानते हैं कि ड्राइंग होती, पेंटिंग होती, मूर्ति बनाते हैं, डांस करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ड्रामा, ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। पर इसके अलावा भी काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म्स
जो है वो है, जिनके बारे में हम धीरे धीरे जानकारी लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट सबको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।